त्रेता युग में क्या था खास प्रिय दोस्तों? आखिर क्यों सतयुग को स्वर्ण का युग क्यों कहा गया था दोस्तों? परिवर्तन समय का वो भाग है जो हमेशा इसी तरह से चलता रहता है। भले ही सतयुग सबसे आदर्श युग था, लेकिन आखिर में उसका भी अंत हुआ। 17,28,000 साल के बाद जब सतयुग का अंत हुआ तो त्रेता युग की शुरुआत हुई। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चारों युगों में त्रेता को रजत युग क्यों कहा गया है। त्रेता युग में धर्म का आखिर कौन सा स्तंभ कम होता है? त्रेता युग में मनुष्य धीरे धीरे स्वार्थी क्यों होने लगता है? त्रेता युग के क्या लक्षण थे? ऐसा था त्रेता युग जहां सतयुग में वेदों का ज्ञान हर मनुष्य के पास लिखित अवस्था में नहीं बल्कि मानसिक अवस्था में होता है। वहीं दूसरी तरफ त्रेता युग में वेदों को भी 4 भागों में विभाजित कर दिया गया था, क्योंकि मनुष्यों का मानसिक स्तर सतयुग की तुलना में सीमित हो गया था, जिस कारण शरीर भी विकारों से भरना शुरू हो गया था, जो इस युग का सबसे बड़ा दोष था। बता दें, सतयुग में धर्म के 4 स्तंभ थे, जिसके कारण सतयुग को एक आदर्श युग माना गया। यह 4 स्तंभ होते हैं: तप, सच्चाई, शुद्ध और दया। त्रेता युग में इसका एक स्तंभ नहीं रहता, यानी तप इस युग में नहीं रहता है। त्रेता युग में तप को जीवन के लिए जरूरी नहीं समझा जाता है और मनुष्य एक दूसरे में मतभेद करने लगते हैं। फिर भी इस युग में सच्चाई और शुद्धता अपने स्थान पर बनी रहती है, जिस कारण इस युग को त्रेता युग कहा गया है। सतयुग से कैसे अलग था त्रेता युग में? भगवान विष्णु के 3 अवतार हुए थे: वामन अवतार, परशुराम अवतार और भगवान श्री राम का अवतार इसी युग में हुआ था। भगवान श्री राम को त्रेता युग का आदर्श पुरुष कहा गया है, क्योंकि उन्होंने धर्म के तीनों स्तंभों की मर्यादा को बनाकर रखा था। त्रेता युग का कुल समय 12,96,000 साल का था। भगवान श्री राम त्रेता युग के अंत के समय ही अवतरित हुए थे। त्रेता युग के अंत के समय ही धर्म का दूसरा स्तंभ भी निष्क्रिय हो गया था। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 साल की होती थी। त्रेता युग में तप न होने के कारण ज्ञान स्रोत सिर्फ वेदों में ही रह गया था, और इसी कारण वेदों का ज्ञान रखने वालों को ही केवल ज्ञानी कहा जाता था। रावण को चारों वेदों का ज्ञान था, लेकिन वो त्रेता युग के अंतिम समय होने के कारण शुद्धता तक नहीं पहुंच पाया था। त्रेता युग से ही इंसानों की आयु कम होना शुरू हो जाती है। इस युग में मानसिक स्तर गिरने के कारण ही भौतिक संसार का मोह भी बढ़ने लगता है। इसी युग में राज्यों और राज्यपाठों का निर्माण शुरू होता है। त्रेता युग से ही मनुष्यों का विज्ञान पढ़ना शुरू हो जाता है। इस युग में विचारों का आदान प्रदान लिखित या फिर बोलकर किया जाता था। त्रेता युग में मनुष्य भौतिक हितों और राज्यों के लिए युद्ध तक करने लगते हैं, लेकिन फिर भी इस युग को जीवन के लिए अच्छा ही कहा जाता है। इसी युग में पुराणों और शास्त्रों का भी निर्माण शुरू होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने त्रेता युग को जाना। ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने के लिए जुड़े रहें आपके अपने YouTube चैनल मयूर शब्दों के पंख के साथ।